1932 के खतियान के खातिर काफ़ी दिन से अगर कहें तो बहुत दिन से हमरानी के बीच बहुत बड़ बात चली रहा है कि 1932 के खतियान लागू होते कि ना। अगर होते तो फिर आकर में की व्यवस्था होते हमरानी के बीच चर्चा चली रहा है कि व्यवस्था की होते है। लेकिन झारखंड कर सरकार जैसे 1932 कर खतियान लानलक वैसे कई नेता अगर बात करवे हमें तो फटी रहा है कि आखिर हमें सीधे बीजेपी कर बात कही रहा है या अगर जो विपक्ष में अभी झारखंड मना है और बात कही रहा है कि वो कही रहा है कि कई सांसद कही रहा है अपन फेसबुक ट्विटर अगर कहीं सभा कर बात यदि करबे तो वहाँ भी कही रहा है कि 1932 कर खतियान झारखंड में ना होना चाहिए। लेकिन जब बिहारी रहे या तो बंगाली रहे या तो कहें हम कि अदर स्टेट यानी दोसर अंतर राज्य से आकर जो यहाँ बसल आए कब्जा कर रहा है हमरानी धरती पर, वो हमरानी धरती पर आखिर हटते कि ना हटते कि 1932 के खतियान अलार बाद कि हटते या रहते। आखिर पास चर्चा करबे चर्चा वास्ते हमारे साथ गोड्डा कर तो ना जाना है, हम सीधे बता दें पूरा संस्थान प्रणाम पूरे झारखंड कर हमरानी बीच में दीपक महतो है जो कि एकदम युवा नेता और साथ साथ 1932 कर खतियान के बारे में कहें या कुरमाली भाषा गोरखा भाषा यहाँ के स्थानीय भाषा कर वास्ते काफ़ी दिन से लड़ाई लड़ रहा है वो हमारे बीच में है। और ओकर से हमें थोड़ा सीधे बात कराए कि आखिर 1932 के खतियान के बाद जो लागू हो रहा है कि लोकसभा में पारित होते हैं या दीपक सबसे बड़ बात है कि हमारी झारखंड के रहला के बावजूद भी अपन भाषा के क्लियर बोलना पाए आखिर आकर पीछे राज किया। सबसे पहले हमें थोड़ा स्वागत करे और धन्यवाद दे तो अपन चैनल में अपन विचार और बात और झारखंड के जनता कर बात समाज कर बात राखो कर मौका दिल एक बात तोरा निकाले बहुत बहुत धन्यवाद दे। और तोरा निजे का प्रश्न हन कि अपन भाषा सभ्यता संस्कृति और अपन जो हक अधिकार और अस्तित्व कर बात है और 1932 कर जो लागू करल गया यहाँ ओकर विषय में जितना तरह तरह कर जब बात आ रहा वो तरह तरह कर कोई बात न है। यहाँ झारखंड के सब दिन उपनिवेश बना के रखल गया गुलाम बना के रखल गया। पहली बार 1932 कर खतियान जब लागू करल जा रहा हेमंत सरकार यूपीए महागठबंधन की सरकार जो लाई है आनो लाई जो 1932 कर स्थानीयता नीति हमें चाहबो कि एकर में दलगत राजनीति से ऊपर उठी के और सभे समाज बिरादरी एसटी एससी ओबीसी जनरल और माइनॉरिटी जितना है किसी भी दल किसी भी पार्टी में अगर तोरहानी आहा दलगत राजनीति से ऊपर उठी के बात करा समाज नीति से ऊपर उठी के बात करा और सांगठनिक नीति से ऊपर उठी के बात करा और एकजुट है के विचार और मत एक मत है के तोरहानी ये 1932 कर समर्थन करा और हमारी समर्थन में आयन इसलिए कहे कि 1932 अस्तित्व अधिकार और पहचान का लड़ाई है और पहचान का बात है। उसके बाद ही दूसरा बात हो अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो फिर हम भाषा का बात क्या करेंगे, नौकरी का क्या बात करेंगे, रोजगार का क्या बात करेंगे या समाज का क्या बात करेंगे या राजनीति का बात करेंगे। पहचान ही तो मिट रहा है इसीलिए राजनीति भी यहाँ का छिना रहा है, बाहरी लोग छीन रहा है। यहाँ का जब पहचान ही अस्तित्व ही मिट रहा है इसीलिए तो नौकरी और रोजगार भी मिट रहा है। क्यों? क्योंकि राजनीति लोगों के किस्मत का चाबी होता है और वही चाबी जो है बाहरी लोगों के हाथ में चला गया है जिसके कारण हम लोगों का नौकरी का किस्मत, रोजगार का किस्मत, भाषा का किस्मत, संस्कृति का किस्मत, सरकार का किस्मत का ताला हम लोग खोल ही नहीं पाए हैं। पहली बार 1932 का जो स्थानीय नीति लाया गया है उसके तहत झारखंड और झारखंड वासियों का जो किस्मत का ताला है वो खुलने जा रहा है। और मैं निवेदन करता हूं सभी झारखंडियों से कि दलगत राजनीति से ऊपर कर और सभी सामाजिक भेदभाव को भुलाते हुए 1932 के साथ एकजुट होकर के हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन सरकार के साथ खड़ा हो जाइए।
लेकिन सबसे बड़ा बात जो खना है, सबसे बड़ा बात है कि 1932 जे लागू हो रहा है, आकर में सरकार अपन समर्थन और अपन कैबिनेट में चर्चा करी के बात रख ले, लेकिन की बुझा रहा है कि लोकसभा में पारित होते है, कारण हमरानी के समाज है या तो हमरानी के यहाँ के मूलवासी है, ओकरा कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करल जा रहा है कि यहाँ से पास हो गया। झारखंड सरकार मन है, झारखंड मंत्रालय का पास करी दिलते, लेकिन केंद्र सरकार के जो कैबिनेट है, लोकसभा जो है, तो लोकसभा में की पास होते है, पास हो पाते है, कारण कि जो की बात करी रहा है कहीं ना कहीं ये लागू बहुत दिन पहले होवे के रहा, लेकिन इतना दिन पास करला बाद घुसपैठी की संख्या इतना बढ़ी गया है कि रंग स्थिति पर कि पास हो पाते। कहीं ना कहीं सांसद की बात करिए तो सांसद भी ओकर में जो मत देता है, यानी लोकसभा में जो मत देता है वो अदर स्टेट के, ओकर में की लाग रहा है कि सांसद पास करते है। एकर में न पक्ष है न विपक्ष है, सीधा एक लाइन में तो जानी ले कि जे 1932 कर विरोध करता है वो पार्टी और संगठन और नेता मटिया मेट हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। अगर कोई भी पार्टी जो सार्वजनिक राजनीति में है, झारखंड की राजनीति में सक्रिय है, और अगर मैं खुलेआम चैलेंज के साथ आह्वान करता हूं और उनको चैलेंज करता हूं कि 1932 का विरोध करके दिखा दीजिए, आपका पार्टी और संगठन और आपका नेतागिरी समाप्त हो जाएगा। और कोई माई का लाल नहीं है झारखंड के अंदर कोई पार्टी और नेता जो 1932 का विरोध कर सकता है। और ये एक लंबी प्रक्रिया है। अभी 1932 का जो है स्थानीय नीति है वो झारखंड सरकार, हेमंत सरकार ने अभी अपना कैबिनेट से पास किया है। ये विधानसभा में जाना है, विधानसभा में ये पारित होने के बाद ये लोकसभा में जाएगा, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी सरकार के पास जाएगा। मोदी सरकार का नियत और नियति और विचार देखना है कि झारखंडियों के प्रति मोदी सरकार और केंद्र सरकार का क्या स्पष्ट नीति है। अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार अगर झारखंड के 1932 के स्थानीय नीति को अगर पारित नहीं करती है तो झारखंड से मोदी आए, चाहे उसका दादा मरा हुआ क्यों नहीं आ जाए, झारखंड में मोदी कभी भी भाजपा को चुनाव नहीं जिता सकता है। और अगर केंद्र सरकार से स्थानीय नीति 1932 अगर लोकसभा में पारित नहीं होता है तो झारखंड से भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी जो विरोध करेगा 1932 का, उसका मटिया मेट और समाप्त हो जाएगा। हमें तो रानी भी बता दिया चाह रहा है कि दीपक महतो वह है जगत तो बात सुनी रहा है जे 1932 के खतियान या तो स्थानीय नीति या तो भाषा खातिर तो रानी के बीच के समाज के वास्ते हर हमेशा हजारीबाग, पलामू, गढ़वा कई जिला में बड़का बड़का सभा करल है। ओकर बाद फिर लास्ट हिम्मत हारले न, ओकर बाद जयराम महतो के साथ भी चल रहा है। कई ऐसा बड़ बड़ गुरमाली रहे या खुरठा रहे, भाषा के विषय में भी काफी संघर्ष समिति में भी योगदान रहा है। ओकर बाद आज 1932 के बाद जो दीपक महतो कही रहा है, ओकर बाद हमें सीधे दीपक महतो से एक ही चीज पूछ रहा है कि एकर बाद स्थानीय भाषा पर भी कुछ बात होता है। 1932 का मतलब है भाषा, सभ्यता, संस्कृति, रोजगार, नियोजन, हर चीज उसमें ओकर में समाहित है। तोरा हमें विगत पिछले 2000 झारखंड अलग होने के बाद बाबूलाल मरांडी का हम बात बताते हैं। जब वो प्रथम झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उस समय भी 1932 का स्थानीय नीति को लाया गया था, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी का इसलिए फेल्योर हो गए क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी ने भी चीटिंग करने का प्रयास किया था यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ। क्या चीटिंग करने का प्रयास किया था? क्योंकि सिर्फ अगर डोमेसाइल 1932 को स्थानीय नीति को अगर आगे करते बाबूलाल जी तो वो फेल्योर नहीं होते। क्यों? क्योंकि 1932 स्थानीय नीति डोमेसाइल के साथ बाबूलाल मरांडी जी ने पेशा एक्ट को भी आगे कर दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि पेशा एक्ट में 26%, 27% आदिवासी के अलावे कोई भी पेशा एक्ट में नहीं आ रहा था, उसको फायदा नहीं हो रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि पेशा एक्ट के खिलाफ में आदिवासी के बाद 72-73% जो आबादी था झारखंडी,
वो बाबूलाल मरांडी और भाजपा के खिलाफ चला गया और ये नीति जो है बाबूलाल मरांडी लागू करने में असफल हो गए। परंतु इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार ने और हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व काल में जो ये नीति लाया गया उसमें सिर्फ स्थानीयता और 1932 का जो है लाया गया है। इसलिए इसमें किसी भी जाति बिरादरी झारखंड के ST SC OBC जनरल माइनॉरिटी किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि 1932 का खतियान झारखंड में निवास करने वाले संपूर्ण समाज ST SC OBC जनरल माइनॉरिटी सभी के पास 1932 का खतियान है और सभी ST SC OBC जनरल माइनॉरिटी मिल करके हेमंत सोरेन सरकार को जो नीति 1932 का लाया है, हम लोग उनको बधाई भी देते हैं और समर्थन भी देते हैं कि आपने ये नीति लाया है और आपका पूरा झारखंडी समाज तहे दिल से आपको धन्यवाद देता है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार अपने मुख्यमंत्रित्व काल में झारखंडी हित में झारखंडी जनता के लिए काम कर रही है, आने वाला दिन में भविष्य में हेमंत सोरेन भारत का भावी प्रधानमंत्री बनेगा। अभी हमें तोरानी के सुनाए रही अपन दीपक महतो कर सीधे आवाज़ और दीपक महतो हमारे बीच खोरठा भाषा कर सबसे अगर कहें और कुरमाली भाषा कर कहें तो एक नंबर मन सबसे आंदोलनकारी रहा है। झारखंड अलग होला के बाद दीपक महतो यहाँ 1932 के खतियान के बारे में भी बात करी रहा है, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद अभी सफल होला है। लेकिन दीपक महतो अगर से खुश तो जरूर आए, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, वो भी पूरा करना जरूरी है।